Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I am Professor Manzoor Shah, Head of English Department in Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start our lecture about past perfect tense regarding verb correction. आज जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है वर्ब करेक्शन के सिलसिले में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी आइडेंटिफिकेशन इट्स सिग्नल वर्ड्स. सबसे पहले हम इसके सिग्नल वर्ड्स को समझते हैं. Just, yet, already, ever, still, never, after, idea of completion of an action, to action in past. First action is described in past perfect tense. Second action is described in past indefinite tense, taking before as a conjunction. यानी कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस में बाज़ दो जुमले भी होते हैं. पहला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा जिसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और सेकंड जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो वर्ड बिफोर है वो हमारे बतौर कंजक्शन के तौर पर यूज आता है. कंजक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो मुख्तलिफ जुमलों को जोड़कर एक बना दे. फॉर्म ऑफ वर्ब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल लिसन, स्पोकन, डन. Helping verb, we have only one helping verb, that is had. He, she, it, or with any singular noun, Ali, I, we, you, they, or with any plural noun, students, people. यानी कि सबके साथ हमने either subject is singular or subject is plural. We should use had with them. Dear students, let's move towards formation of simple sentences. यहाँ हम आपको सिखाएंगे बहुत ही सादा अंदाज में कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स. अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, हैड, ऑलरेडी, हेल्प द पुअर. हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी हमारा सिग्नल वर्ड है, हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द पुअर ऑब्जेक्ट. आई हैड ऑलरेडी हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की पहले ही मदद कर चुका था. अब इसमें वही बात है, एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड इन पास्ट, कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था. नंबर 2 एग्जाम्पल, ही, शी, अली, नादिया हैड जस्ट सेंट द मैसेज. अब सब्जेक्ट इनमें से कोई भी अगर हम एक ले लेते हैं, ही हैड जस्ट सेंट द मैसेज, कि वो पैगाम भेज चुका था. इसमें जो जस्ट है वो हमारा सिग्नल वर्ड है. नंबर 3 एग्जाम्पल, आई हैड टॉक्ड टू यू एज एन इंग्लिश कोच बिफोर अ फ्यू स्टूडेंट्स केम. ये वो टेंस था जो मैं आपको समझा रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट में बाज़ हमारे एक जुमले के दो हिस्से बन जाते हैं. लिसन केयरफुली, आई हैड टॉक टू यू एज एन इंग्लिश कोच. अगर यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ तो सिंपल सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा. लेकिन इसमें जो वर्ड बिफोर यूज किया गया वो आपका कंजक्शन है जो जुमलों को ज्वाइन कर रहा है. अ फ्यू स्टूडेंट्स केम, अ फ्यू स्टूडेंट्स भी सब्जेक्ट है, और केम सेकंड फॉर्म है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. यानी कि इसका जो फर्स्ट हाफ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म. इसका जो सेकंड हाफ है उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज करनी है. यस डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस कई बार आपको समझाया जा चुका है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट लगा दें तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. फार्मूला हमारे सामने है, हम आपको समझा रहे हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने हैड के साथ नोट लगाना है. लुक एट द एग्जांपल, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. कि जो मरीज था वो डॉक्टर के आने से पहले नहीं मरा था. अब जो पेशेंट है वो सब्जेक्ट है, हैड नॉट, हैड के साथ जैसे नोट आया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया. डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर हमारा कंजक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है. द डॉक्टर केम, डॉक्टर भी सब्जेक्ट और केम सेकंड फॉर्म ने बताया कि ये हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में. सेकंड एग्जांपल, ही, शी, अली, स्टूडेंट. अगर इनमें से कोई भी एक हम सब्जेक्ट ले लें, ही हैड नॉट मेड अ नॉइज. एग्जांपल नंबर 3, although he had money yet he had not deposited his fee. तो इसमें जो हमारा सिग्नल वर्ड है वो yet है. Before I reached the party, the chief guest had not come. Yes, dear students, come for interrogative sentences. देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है. बहुत ही ज़्यादा तरीका है, ऑलरेडी आपको मालूम हो चुका हुआ है, कई बार आपको गाइड कर दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज करना है. हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हैड वी एवर गाइडेड आवर फ्रेंड्स,
Had he, she, Ali student not motivated him, अगर हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा ही बनाना हो तो हम इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर ले लें, लिसन केयरफुली, had he not motivated him, क्या उसने उसको encourage, motivated, उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी? Had he finished his paper before the time was over? Had the patient died before the doctor came in time? लास्ट एग्जाम्पल को जरा गौर से सुनिए अगेन. हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम इन टाइम. अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है तो सिर्फ हैड ही लिखा जाएगा शुरू में. आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट जो पार्ट है द डॉक्टर केम इन टाइम उसके साथ आपने कहीं गलती से डिड नहीं लगाना, वो वैसे ही एज इट सेकंड फॉर्म के साथ ही रहेगा. डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स. जैसा कि पहले भी आपको गाइड किया जा चुका है कि आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड्स या W फैमिली वर्ड्स लगाने हैं. तो फार्मूला हमारा ये है WH वर्ड्स, W फैमिली वर्ड्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. रूल हमारा ये है कि WH वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुज, whom, हाउ आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब. ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं. इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यूज क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगाना तो आपने बिल्कुल ही नहीं भूलना. Look at the example. Example number 1. Why had you discussed these people? आपने इन लोगों को क्यों डिस्कस किया था? तो आपने देखा कि जो had हमारा हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हमने why लगाया. हम ये नहीं कह सकते had why you. It's absolutely wrong. Why had you discussed these people? Had helping verb, उससे पहले WH words, you subject, discuss verb की third form और these people object. Where had she not done the shopping? How had she completed her homework before her brother came? Dear students, today we have completed our lecture of past perfect tense in a quite simple way. I hope you have understood it easily. Wish you good luck to all of you. See you next time for the next lecture. Goodbye. Take care. Stay safe. Allah Hafiz.